गुड मॉर्निंग सभी गुरुजनों को नमन बंदन है, अभिनंदन है। अशोक सर ने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और उपेंद्र साहू सर बहुत बहुत अच्छे गुरु हैं। इतने अच्छे गुरु हैं कि जैसे होता है कि एक छोटे बच्चे रहते हैं जिसको चलना नहीं आता है, तो माँ बाप क्या करते हैं कि उनको चलने के लिए हाथ पकड़ के कुछ दूर चलाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। जब बच्चा गिर कर रोता है तो उसको डांटता है कि चलो, अपने आप उठो और चलो। ऐसे हैं ये गुरु कि ये हंसाते भी हैं, फिर बुलाते भी हैं, उनको चलने के लिए सिखाते भी हैं, और नहीं मानते हैं तो प्यार से गाना गाकर, कविता सुनाकर खूब अच्छे से सबको बताते हैं। इतने अच्छे से सिखाते हैं कि उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ये सबसे नंबर 1 पे गुरु हैं अशोक सर और उपेंद्र साहू सर। यहाँ के इस चैनल के शान हैं लोग, और इस शान के हमेशा नमन है ऐसे गुरु को, क्योंकि इन्हीं की वजह से बहुत ऐसे लोग हैं कि जिनको बोलने के लिए, सीखने के लिए आगे हैं लोग। क्यों सबको सिखाते रहते हैं। और इनकी मीटिंग तो सुपर से सुपर रहती है। सुपर से सुपर इसलिए रहती है क्योंकि वो बताते हैं कि हमें इस रिएक्शन में कैसे काम करना है, कैसे इसमें हमें टिके रहना है, किस तरह हम फील्ड में जाके बात करें, किस तरह लोगों से बात करें, किस तरह पैसे कमाएं। हर एक पॉइंट के बारे में बताते रहते हैं। ऐसे गुरु को नमन बंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, सर उपेंद्र साहू सर आइए और अपना मीटिंग स्टार्ट करिए, क्योंकि सब लोग कॉपी पेन लेके बैठे रहे। बहुत बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताते रहते हैं कि एकदम शून्य से शुरुआत करते हैं, और उसको मतलब 1 से शुरुआत कर कर और 100 तक जाते हैं, 100 तक जाते हैं, बताते रहते हैं। उनके पॉइंटों को अगर लिखें तो हर जीवन में हर समय काम आता है। बहुत अच्छा लगता है सर। आइए, आपका स्वागत है उपेंद्र साहू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग सर। वाह, गुड ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट ग्रेट। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इंट्रोडक्शन किया। तो दोस्तों, आप सभी लोग, हम लोग स्वागत करेंगे हमारे आज के गेस्ट स्पीकर, पावरफुल लीडर, जो आज के डेट में जैसे अशोक सर बोलते हैं वैसे उपेंद्र साहू सर। मैं तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं देखता हूँ। मैं एकदम बहुत अच्छा एकदम लीडर देखता हूँ, क्योंकि ये ऐसे लीडर हैं जो सबके भलाई के लिए बात करते हैं। इतना शानदार परिवर्तन मैंने शायद ही और किसी में देखा हो। मैं एज ए देखता हूँ हमारे उपेंद्र साहू सर पहले स्टार रूबी हुआ करते थे, आते थे प्रोग्राम में, मगर आज मैं इनको क्राउन एम्बेसडर की तरह देखता हूँ। वो दिन दूर नहीं, वो स्टेटस भी चेंज होगा, सारा चीज होगा, और ऊपर वाला बहुत ज्यादा आशीर्वाद भी इनको दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि ये सबके भलाई के लिए सोच के सबको रास्ता दिखा रहे हैं। इतना प्यार निछावर करते हैं सबके लिए, सबको एकदम रास्ता दिखाते हैं। इसलिए आज उपेंद्र साहू सर नाम सिर्फ पूरा दुनिया में चारों तरफ हर देश का बड़ा बड़ा लीडर जान रहा है कौन है उपेंद्र साहू सर, है ना। तो इस तरीके से पहचान बनाए हैं। तो बाय प्रोफेशन ही इज द टेलर मास्टर। उन्होंने कपड़े सिले हैं, हम भी उनका कपड़ा लगाते हैं, ब्लू वाला नीला वाला जो कोट पैंट लगाते हैं। हमारे वो सुखराम सर कभी कभी गलती से लगा लेते हैं, और जानबूझ के मैं लगा लेता हूँ, और जानबूझ के हमारे हमारे लोग बहादुर सर लगा लेते हैं। तो उन्होंने ही सिला है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। मुझे मेरे सारे कोट पैंट में से सबसे फेवरेट वही लगता भी है, और इसीलिए उसको बहुत ज्यादा लगाता भी हूँ। तो बहुत ही अच्छे से इन्होंने लाइफ परिवर्तन किया है। तो इनके लिए एक गाना हो जाएगा दोस्तों, और उसके साथ स्वागत करेंगे। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। प्लीज वेलकम मिस्टर उपेंद्र साहू सर फ्रॉम मुंबई चेंबूर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर, इतना प्यार देने के लिए बहुत 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 थैंक्स सभी को। सबसे पहले खाना चालू करते हैं सर, खाएंगे ताकत आएगा तब आएगा। सबसे पहले हम अपना गुरुदेव ऐसे सिंह सर एक बार बोले थे इसको खाने से आयु बढ़ता है, तो पहला हम ये खा लेते हैं। कोरिया
सभी लोग ध्यान दें, क्योंकि जब तक खाइएगा नहीं, अंदर जाएगा नहीं, तो सच्चाई निकलेगा नहीं। उसके बाद में मोरिंगा, उसके बाद जो है ये हमारे न्यूट्रिशन का भंडार क्या है, एस्पायरुना। जितना गिरता है गिरने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शरीर ठीक तो दुनिया ठीक। अगर शरीर ठीक नहीं तो दुनिया ठीक नहीं है, दुनिया भी कड़वा लगने लगता है। ये क्या है, आप लोग पढ़िए। तब तक हम दबा के लेते हैं, पहले दबा के एकदम जोर से, क्योंकि खाएंगे नहीं, सेहत ठीक नहीं है तो मार्केट में बोल भी नहीं पाएंगे, है ना। ये देखिए पूरा भर गया हाथ। क्या बात है। अभी थोड़ी सा कॉफी बजाऊंगा। वाओ, किसका माइक चालू है सर, बंद कीजिए प्लीज। माइक को काबू में रखिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे मिलेगा। आज आज का जो टॉपिक है कुछ एकदम अलग है, सरल है, एकदम अलग से है। तो माइक को बंद रखें। कौन है ये सर, ध्यान दे सर। सुनीता राव जी हैं, इनका बार बार खुला रहता है, मैंने बंद कर दिया सर, अब नहीं खुल पाएंगी। क्यों, ऐसे लोग को कोई जरूरत नहीं जो ध्यान से सुनते नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपने माता पिता को नमन करना चाहता हूँ, जो ये पृथ्वी पे लाए और इस लायक बनाए जो आप लोग के सामने बैठा हूँ। और नमन करना चाहते हैं दातो डॉक्टर लीव सिंह, कलयुग का भगवान। अगर वो उनका चेष्टा, उनका चाहत, उनका भलाई करने का अगर दिल में नहीं होता तो आज लाखों अरबों और कितने आदमी की जिंदगी बदली है, इसको कोई गिनती नहीं। और नमन करना चाहता कि अनबुसवलैया रत्ना मैम को, कि विश्वास किए और इंडिया में फैलाए। और नमन करना चाहते हैं स्वर्गीय श्री के अग्रवाल सर को, मोटिवेशन का बादशाह माने जाते हैं। और आज जो भी जानकारी होता है जनोदर्पण के बारे में, तो ये लाए। तो सभी लोग सबसे पहले हम ये जड़ी बूटी के लिए जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। अगर ये ना होता तो हम नहीं होते, आप भी नहीं होते, यहाँ कोई भी नहीं होता, क्योंकि पूरा श्रेय जाता है गनुधर्मा को। नमन करना चाहता हूँ। और दोस्तों आज का टॉपिक है बहुत छोटा सा, अशोक सर हंसेंगे बोलूंगा तो। रिएक्शन क्या है, क्या है रिएक्शन? तो नमन करना चाहता हूँ यहाँ ग्रेट लीडर अशोक सर को, डीके सिंह को, और हमारे ग्रेट लीडर AK-47 सर को, कि हम लोग को सिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और नमन करते करते चाहता हूँ जो डेली यहाँ सच्चाई रूप से, झूठा नहीं, झूठा नहीं, सच्चाई रूप से जो बोलते हैं, क्या हम इतना पीवी बनाए। क्योंकि बोलना और करना, हम तो बोलते हैं 1 तारीख का पीवी करो, आप कर रहे हो या ना कर रहे हो, किसको धोखा दोगे? उपेंद्र साहब को या अशोक सर को धोखा दोगे? अपने आप अपनी जिंदगी को धोखा दोगे। दोस्तों कड़वा जरूर है लेकिन सच्चाई है। तो चलिए रिएक्शन क्या है, आज थोड़ा सा इसके बारे में बात करूंगा मैं। रिएक्शन है क्या दोस्तों? एक लड़की रहती है, उसको रिएक्शन के बारे में पता चलता है, उसका एकदम फोकस पूरा रिएक्शन के ऊपर हो जाता है। उसका माँ बाप को पता चलता है कि ये लड़की पागल हो गई है रिएक्शन में। माँ बाप बोलती है लड़की हो क्या, बाहर क्यों जाती है तू, लेकिन उसको कोई दिखाई नहीं देता है। माँ बाप बुलाते हैं लड़की को, बोले चाहे माँ बाप सुनो चाहे रिएक्शन सुनो, चाहे रिएक्शन सुनो या माँ बाप सुनो, क्या पसंद है तुमको? वो लड़की बोलती है वर्ल्ड फॉर रिएक्शन। तो ये घर से जाना पड़ेगा, बोलती कोई बात नहीं, घर छोड़ देती है।
छोड़ने के बाद में 1500 किराया भाड़ा में रूम लेती है। सोचो उसके साथ क्या बीता होगा। पहनने पर तन का कपड़ा बराबर नहीं था, लेकिन उनको एक ताकत था, रिएक्शन। एक ही ताकत था, रिएक्शन। जिस तरह से 2014 के पहले मैं हॉस्पिटल जाया करता था, डॉक्टर बोलता था स्मोकिंग कम करो। मेरा ये वो ताकत था कि अगर डॉक्टर भगवान है तो ये कैसा भगवान है भाई, जबकि हम सिगरेट को हाथ ही नहीं लगाया और वो बोलते हैं कि सिगरेट पियो। उसी तरह से उसका एक ताकत मिला रिएक्शन कमाने पर। कुछ भी कर जाने के तैयार रही हो, कुछ नहीं अगर मगर लेकिन परंतु कुछ नहीं समझती। 1D4 रिएक्शन दिखता था उसको। 2 वक्त खाने का नहीं था उसके पास। बटाटा उबाल के कभी कभी खा के जिंदगी निकाली। जाती थी फील्ड में, प्रोफाइल की बात करती थी, जिंदगी बदलती है। लोग मुंह पे बोलते थे, क्योंकि कमजोर के मुंह पे बोला जाता है, बड़े लोग को मुंह में नहीं बोला जाता है। नेता के बारे में मुंह के बारे में नहीं बोल पाओगे, लेकिन वो रिएक्शन कर रही थी। मुंह पे बोलते प्रोफाइल की बात करती हो, पर्सनालिटी की बात करती हो, तुम्हारा काम है। रोते हुए घर आती थी दोस्त, लेकिन अपने आप को रिएक्शन में निछावर करते करते देखो, ऊपर वाला भी ना आपका मेहनत के लिए ऊपर वाला भी झुक जाता है। ध्यान रखिए, वो मेहनत करते गई करते गई करते गई करते गई, रुकी नहीं। सोच सकते हो, माँ बाप से छोड़ के चले आई, रिश्तेदार कोई नहीं है, एक रूम भाड़े पे रह के 1500 भी आएगा कहाँ से? 1500 रुपया आएगा कहाँ से? पीवी बनेगी कहाँ से? कैसी की होगी? वो नाम को अभी शो नहीं करूंगा, वो नाम बताएंगे हमारे ग्रेट लीडर एस.एस. सर, नाम बताएंगे वो जिसके बारे में बोल रहा हूँ मैं। अभी नहीं, जब मैं बोलूंगा तब बोलेंगे। दोस्तों, प्रयास करते 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 रिएक्शन का पहले प्रोडक्ट खाते रही, बाद में प्लान समझी, बताते रही, बताते बताते ऊपर वाला भी एक दिन खुशियां लाई दोस्त। वो ऐसा कगार में पहुंची कि ₹1,00,000 महीना आने लगा। जोरदार ताली होना चाहिए। और उनका माँ बाप भी मिलने चले गए, माँ बाप भी मिल गया, रिएक्शन भी मिल गया, और इस समय जो दुबई का प्रोग्राम हुआ उसमें वो थी। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ, रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है क्या? रिएक्शन जिंदगी बदलने का नाम है। रिएक्शन कितने को यहाँ जिंदगी बदली है। उपेंद्र साहब, मैं जब रिएक्शन में नहीं था तो हमें पास पैसा बहुत था, पैसे का टेंशन नहीं था, लेकिन सबसे बड़ा जो तकलीफ था ओनली फोर सेहत का। सेहत नहीं था। डॉक्टर बोलता था लौकी के भाजी मत खाओ, पालक मत खाओ, नींबू मत खाओ, तकड़ी मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत खाओ। अरे सब नहीं खाऊंगा तो फिर जीऊंगा कैसे? ये मेरी जिंदगी थी। आधा मर गया था, पूरा मरना बाकी था। उतने में हमारे पास ये आया। ये हमारी जिंदगी है। जिंदगी समझना और कैसे बदलना वो आप पे डिपेंड करता है। रिएक्शन सबके लिए है, लेकिन वहां जो जितना पानी निकालना चाहता है आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम 1000 पीपी बनाएंगे, 1000 में तो बोनस आ जाता है ना। हाँ, ठीक है, बनाते रहो, खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। कोई बोलता है हम 3000 ही पीपी बनाओगे, बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी भी लोग दुनिया में है कि 5000 प्लस बना रहे हैं। नोदिरा मेडल सब लोग बोलते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि लोदिरा मेडल का पर्सनल पीवी कितना होता था। ये कोई नहीं बताता है, मैं देखता हूँ।
कोई नहीं बताता इसके बारे में, कोई चर्चा नहीं करता। क्यों? 2 करोड़ कमाती, ये बोलने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ये नहीं बोल पाते हो कि उसका पर्सनल पीवी पीजी पीवी 20,000 रहता है। 20,000 पीवी। प्लीज माइक को बंद रखे गंगा जी। ये कोई नहीं बताता है। क्यों? जो करता है वही होता है। आप भी, आपको कितना प्यास लगी है उतना पीवी बनाइए और जिंदगी में। डिएक्शन एक पाक सिस्टम है। डिएक्शन ईमानदारियों का बिजनेस है। आप कितना कर रहे हैं? यहाँ रिपोर्टिंग भी करते हैं ना, आधा झूठा करते हैं, हमको सब पता है। उपेंद्र साहब मेरा नाम है, मुझे सब दिखाई देता है। बोलते तो क्या हुआ, हमको सब दिखाई देता है। यहाँ बोल देते हैं तो 1,000 पे 3,000 पे भी बना लिया हूँ, लेकिन कितना हम उपेंद्र साहब मेरा नाम है, मेरे को सब दिखाई देता है। आवाज में ही पकड़ लेता हूँ किसका हुआ है किसका ना हुआ। बोलता नहीं हूँ अलग बात है। धोखा किसको दे रहे हो? उपेंद्र साहब को दे रहे हो? एस सिंह सर को दे रहे हो? या अशोक यादव सर को दे रहे हो? हम लोग देखे ना देखे, ऊपर वाला जरूर देख रहा है, सिस्टम जरूर देख रहा है। तो दोस्तों, हम तो प्रियंका कुमारी गुप्ता के नाम से जोरदार ताली चाहता हूँ। उसी का कहानी था, और मैं ग्रेट लीडर को नमन करना चाहता हूँ कि इतना साहस एक लड़की होके इतना जब सफलता पा सकती है, तो आखिर वो क्या ऐसा जान गई थी जो इतना जान की बाजी लगाई थी? मैं इस पे बात करूंगा। क्या ऐसा जान गई थी कि माँ बाप को छोड़ दी, गांव छोड़ दी? ऐसा क्या जान गई थी? कहानी में बोलते हैं ना, कुत्ता और खरगोश बोला। खरगोश जा रहा था, कुत्ता ने देख लिया, भागा उसके पीछे हजारों लाखों कुत्ता आए। एक बिल में घुस गया वो कुत्ता वहीं बैठा रह गया। बाकी हजारों कुत्ता धीरे 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 सबके सब निकल गए, क्योंकि वो उसको पता ही नहीं था कि यहाँ मेरा लंच है। लेकिन जो कुत्ता देखा था वहीं रह गया। क्यों रहा मालूम है? क्योंकि वो अपने नजर से देखा था वो घुसते हुए। इसी तरह से अगर डिएक्शन में सिस्टम, डिएक्शन का प्लान, डिएक्शन का प्रोफाइल अगर आपको पता चलेगा, तो आप भी कहीं गड़बड़ाइएगा नहीं, कहीं मिस्टेक नहीं होगा। उस तरह से, जिस तरह से प्रियंका कुमारी गुप्ता ने की, उसको दिख गया था कि इसमें हम लाख रुपया कमा सकता हूँ। उसके लिए जान की बाजी लगा दी हो, कोशिश नहीं की दोस्त, कोशिश नहीं की हो। वो अपना जान की बात देखोगे ना, एकदम दुबली पतली है, फूक मारोगे तो लगता उड़ जाएगा। लेकिन उसका जज्बे को सैल्यूट करता हूँ। मैं जब जिस दिन देखा था, ये मीटिंग देखा था, मैं रो गया था। आप लोग का आंसू आया या नहीं आया मुझे नहीं पता, मैं रो गया था। ऐसे भी दुनिया में लोग है क्या? इतना पागल लोग है क्या दुनिया में? इतिहास बनाने के लिए पागल बनना पड़ेगा। तो उसने देखी, क्या देखी, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। डिएक्शन एक ईमानदारी बिजनेस है। ये देखिए, डिएक्शन का प्लान बहुत अच्छा है। डिएक्शन का प्रोफाइल देखियो, डिएक्शन का भविष्य देखियो, तभी जान के बाजी लगा। सोच सकते हो एक लड़की को ससुराल विदा कर दिया जाता है, वो रोती है, जाते जाते रोती है। रोती है या ना रोती है, चाहे कैसा भी बेटी हो, लेकिन वो तो बिजनेस के लिए बाहर हो गई थी। अब कितना दिल फटा होगा उसके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन कभी जाके देखिए वो वक्त मेरा होता तो क्या होता। सैल्यूट है ऐसा ग्रेट लीडर। दोस्तों, डिएक्शन में पैसा बहुत है, जितना चाहे आप निकाल सकते हो।
ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा। उन्होंने देखी ब्लू लाइन, डिएक्शन का ब्लू लाइन क्या बोलता है? लगातार प्रयास करो, और उन्होंने किए। ग्रीन लाइन क्या बोलता है? ग्रीन 3 जो लाइन है, डिएक्शन का है क्या लोग, ये देखिए यहाँ ग्रीन जो है, ग्रीन ग्रीन क्या बोलता है? नेचुरल हेल्थ इसमें मिलेगा, नेचुरल हेल्थ। बस ज्यादा डिफरेंट में नहीं जाने का। ब्लू लाइन लगातार प्रयास, ग्रीन लाइन नेचुरल हेल्थ मिलेगा, नेचुरल। और लाल पॉजिटिव सोच, लाल क्या बोलता है? पॉजिटिव सोच। ये देखिए उसने प्लान में, खाओ तो हेल्थ बनेगा, बताओ तो पैसा आएगा, ज्यादा डूबने की जरूरत नहीं है। खाओ तो हेल्थ, शरीर अच्छा रहेगा। ईमानदारी से खाओगे तो, बेईमानी से खाओगे तो रिएक्शन का प्रोडक्ट काम नहीं करता। सही बात है। बहुत लोग बोलते हैं सर हम खाया लेकिन मुझे फायदा भी नहीं हुआ। दोस्त मैं बताना चाहता हूँ, बुरा नहीं मानो, औरत से ज्यादा अच्छे से प्यार नहीं करोगे तो बच्चा भी नहीं होगा, ध्यान रख लीजिए। उसके लिए भी ईमानदारी लगता है। ये तो रिएक्शन का प्रोडक्ट है, ईमानदारी से खाना पड़ेगा। यहाँ सोचना नहीं पड़ेगा, अरे चाय के पानी पीऊं काम है, कितना पीऊं सर, कितना दिन पीना है बताइए, एक्सपायर में कितना दिन खाना है? अरे तो आपका शरीर है, कितना दिन खाना खाओ। एक ड्राइवर आया था हमारे पास, चाय पत्ती दिया, एस्पायरुना दिया, सब दिया। जाते समय मीटिंग दिया, अच्छा से सुना भी, सब किया। जाते समय बोलता है सर ये कितना दिन खाना है सर? मैं बोला इधर आ, अंदर आ, फिर से अंदर आया। बोले क्या करते हो? बोलते ड्राइविंग। एक सिंगल पे आपको चला कर 500 का, दूसरा सिंगल क्या करोगे? तोड़ दोगे या बच के चलोगे? बोला नहीं नहीं, बच के चलना पड़ेगा। तो डायबिटीज तो हो पाया है, सिंगल तो तुम तोड़ दिया है। अब जितना दिन अच्छा चाहते हो बचाओ अपना शरीर। ये प्रोडक्ट नहीं है, ये जिंदगी है, जिंदगी बदलती है। शरीर को 56 प्रकार का पोषक या तत्व देता है हमारे शरीर को, जो रोग होने से बचाता है। जिस तरह से हम कहीं काम करते हैं और पैसा ना दिया तो काम करेंगे नहीं करेंगे, उसी तरह से ये शरीर का पूरा सेल को पगार, बोनस, भत्ता सब दे देता है। बाकी आपका मर्जी, खाओ तो जियो, नहीं खाने तो आपका मर्जी। दोस्तों बोला जाता है, ध्यान से सुनते नहीं है, केयर नहीं करते हैं, और बाद में जब समस्याएं आ जाती है। कल की घटना है, जो मोहम्मद भाई 40 पीस बेचते हैं हमारे, उसको किसी तरह से पेट में गांठ आ गई। ऐसे सिंह सर को रिपोर्ट भी भेज चुका हूँ। आने को उसके पास टाइम नहीं था मिलने का, खाली पेश मंगा लेते हैं, बस वही काम करते हैं, बाकी कुछ नहीं। कल आके परसों परसों आए और रोने लगे। मतलब क्या हुआ सर? बोले सर ऐसे ऐसे बात हो गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर वो सप्लीमेंट किए होते, थोड़ा समझे होते, आज 4 लाख 5 लाख लगेगा ना, कोई फर्क नहीं गिरता है। अरे सप्लीमेंट करो, हाँ, घड़ी घड़ी बोल रहा था मोहम्मद भाई थोड़ा सा अपने आप को बदली करो। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। आज देखो रिपोर्ट कराने में खाली कितना पैसा जा रहा है पता नहीं। अचानक से उसका कल बेटा आ गया, रोने लगा, जोर से रोने लगा। मेरे क्या हो गया भाई? बोला मेरे पापा को बचा लेना, वो आप ही बचा सकते हो। क्या कर सकते हैं बताए? दोस्तों बताया जाता है सीरियसली, प्लीज, नहीं ज्यादा पैसा है ना, 3 3 तो लो, जब खाते हो तो 3 तो खाओ। किसके लिए खाओगे? उपेंद्र साहब के लिए नहीं, अपने लिए। दोस्त बोल के संकटें नहीं आती है, संकटों को बचाना पड़ता है। अचानक ही मौत होती है, ध्यान रखिए। जब तक जिंदगी मिली है अपना जिंदगी को खुद सुपुर्द कीजिए, क्योंकि
जिंदगी बहुत अनमोल है। आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो, किस तरह से जी रहे हो, आप पे डिपेंड करता है। ध्यान रखें। तो रिएक्शन में डेली यहां बताया जाता है, रिएक्शन में सफलता कितने जन चाहते हैं। हम वीडियो चालू करके जो ऐसा करेंगे उसी को मानूंगा, जो नहीं चाहते हैं ना, अरे वाह, सबसे पहला सरिता बनवाल जी, दूसरा है डीके सिंह जी, तीसरा गंगा आदित्य चौधरी सर, और किसी के सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब जो नहीं दिखा रहे उसको हम मानूंगा ही नहीं। ठीक है, कोई बात। अरे जब चालू करके वीडियो नहीं देख सकते हो तो तुम क्या सफलता पाओगे यार। छोड़ दो ना रिएक्शन। जब वीडियो चालू करके मीटिंग नहीं देख पाओगे, वीडियो चालू करके एड्रेस नहीं कर सकते हो, तो छोड़ो यार, जाओ आराम करो यार। क्यों नेट खराब कर रहे हो। चंद्रावती जी अम्बेडकर से, अमेठी से, माइक को बंद रखें सर प्लीज। चंद्रावती अमेठी, चंद्रावती अमेठी, यस यस यस, बंद कर दें। तो मैं सरल सर, थोड़ा सा माइक पे ध्यान दे सर, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है सर, ओके। क्योंकि मेन पॉइंट चालू हो रहा है। क्योंकि ये जब तक करेंगे नहीं तब तक आपको बदली नहीं होगा। ध्यान रखें। और जिसको भी लेना है पूरा दिल से ले ले, नहीं लेना है कोई बात नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा काम है बताना, आप कितना लेते हो आप पे डिपेंड करता है। हमने एक उदाहरण भी बता दिया, एक लड़की किस तरह से सफलता कगार पे पहुंची जबकि उसका कोई सहारा नहीं था। हम लोग क्यों नहीं होता है सफल मालूम है, क्योंकि मेरा दुकान है, अच्छा खासा पैसा कमा ले तो जिंदगी तो चल रहा है ना, तकलीफ कहाँ है भाई। तकलीफ का यहाँ है, जो इतिहास गवाह है, जो तकलीफ किया है उसी को सफलता मिला है। आज भी लोग, एक लीडर ऐसे हैं, बाल नहीं रखते, हमेशा टकला करते हैं। क्यों? जमीन पे सोते हो, गद्दा है उनके घर पे, जमीन पे सोते, बोलते नहीं तब तक मैं नहीं सोऊंगा, तब तक मैं बाल नहीं रखूंगा जब तक कोरोना में से ना। आप लोग जानते होंगे शायद, उनका बाल कभी नहीं देखोगे, क्योंकि उन्होंने कसम खाया है, दो काम नहीं करूंगा, एक बाल नहीं रखूंगा, दूसरा कभी मैं सोफा सेट पे नहीं सोऊंगा, जमीन पे सोते हो। तो ये करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पा रहे हो तो अपने आप को धोखा दे रहे हो। बोला जाता है सब कुत्ता काशी चले जाएगा तो पत्तल कौन चाटेगा। ये भी तो बात सही है। ये भी कहीं कहीं आपका कर्मों का फल है। रिएक्शन मिल गया है, अगर नहीं सफलता पा रहे हो, नहीं डायमंड बन पा रहे हो, नहीं कोरोना में सेटर बन पा रहे हो, बहुत ध्यान में दे रहे हो, बहुत कर रहे हो, उसमें कर्मों का फल भी आ जाता है। ध्यान रखें, जो कर्म का फल अच्छा किए हुए है, जैसे ग्रेट लीडर हमारे बिहार के आन बान शान धर्मशिला जी, कोई जन्म में बहुत बड़ा पुण्य के काम किए हैं। आज भी 1 तारीख को 27 डायमंड क्वालिफाई होना, ये सिस्टम बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़े बड़े धुरंधर आते हैं, बात तो इतना बड़ा बड़ा करते हैं कि बाप रे बाप, इतना बड़ा बात करते क्या हो। करते क्या हो, सही बोल रहा हूँ गलत नहीं बोल रहा हूँ, तो ज्यादा बोलना भी नहीं है। हम बस आज सफलता कौन कौन पाना चाहता है, 100 फिर से हम देखना चाहता हूँ, सफलता कौन कौन पाना चाहता है। वाह, पहला, दूसरा, तीसरा, अरे बाप रे। अब जो वीडियो चालू करेंगे हम उनको ही मानेंगे, जो वीडियो चालू करके नहीं बोल रहे हैं उनको मैं नमन करना चाहता हूँ। आपका अपना जिंदगी है, कैसे भी गुजारिए, कोई दिक्कत नहीं। हम ठेका लेके थोड़ी बैठे हैं आपका जिंदगी को। तो दोस्तों, अगर आप सफलता पाना चाहते हो जिंदगी में तो आपको 10 पॉइंट का काम करना पड़ेगा। वो 10 पॉइंट क्या है, क्या है, आ जाओ, छू मंत्र निकालो, पिटारा निकलो भाई, निकलो, लिख लो, कोई भारी नहीं है। ये देखिए आ गया है। जिंदगी में चैलेंज लेना, जिंदगी में कामयाबी अगर पाना है आपको, जिंदगी में आगे बढ़ना है अगर आपको,
तो 9 बातों पे ध्यान दे दीजिए। 9। सबसे पहला, सुबह सुबह जल्दी सो के उठ जाओ। जितना दिन सबके लिए एक ही है, आप सो के गुजार रहे हो या किसी को गाली दे के गुजार रहे हो या रोटी पकाते हुए गुजार रहे हो या किसी को भलाई करते गुजार रहे हो, आपसे तो डिपेंड होता है। या सो के बैठे हो, मस्त कितना बजा, 12 बज, अरे 12 बज गए क्या, उठ के फटाफट नहाओगे धोओगे, कोई काम का नहीं होगा, आपका आधा टाइम चले गया। मैं उपेंद्र साहु 9 बजे तक सोता था और 9 बज के सोता था, 9:30 बजे दुकान पहुंच जाता था। तो ध्यान रखिए, आज वही उपेंद्र साहु है, 450 के मीटिंग में ऐड होता है। हमारे गाने के कितने दीवाने हैं यहाँ। उपेंद्र साहु गनवाए गा दीजिएगा प्लीज। क्यों? हमने आदत बदली किया, आपको भी बोल रहा हूँ, करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। दूसरा है, अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। पहला क्या था, जल्दी उठना है और अपना हेल्थ का ध्यान देना है। सुबह बाथरूम बराबर साफ हुआ या नहीं, ये ध्यान कौन देगा? आपको ही देना पड़ेगा। नाश्ता खा रहे हैं, बराबर पच रहा है कि नहीं, कौन ध्यान देगा? आपको ही ध्यान देना पड़ेगा। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कौन सा पानी पी रहे हैं, वड़ा पाव खा रहे हैं, भजिया तल रहे हैं कि चाइनीज खा रहे हैं, गोला खा रहे हैं। गोला खाते हैं भाई, कलर में डाल के बर्फ में गोला खाते हैं बाबा। सोच सकते हो उससे कितना नुकसान है? पैसा दे के बीमारी खरीदना, ये है पैसा दे के बीमारी खरीदना। इस पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, ध्यान रखिए, क्योंकि दुनिया बहुत आगे हो गया है। अच्छा अच्छा चीज खाने में भी जहर डाला जा रहा है या बिस्किट दिखा रहे, देखिए ब्रेकफास्ट कितना अच्छा है। तो ये ध्यान किसको देना पड़ेगा? आपको ही देना पड़ेगा। कभी हार मत मानो दोस्त, अगर कामयाबी चाहते हो तो कभी अपने आप को हार नहीं मानना है। पॉजिटिव माइंड है, चलो जो होगा जो होता है चलता है। ट्रेन चलती है तो कभी कभी ब्रेक भी मारना पड़ता है, कभी कभी रुक जाना पड़ता है। सही है गलत है? स्टेशन में रुकेंगे ही नहीं तो क्या मतलब है, रुकना पड़ता है। तो जब कामयाबी चाहिए तो आपको भी तकलीफ होगा, उस तकलीफ को सामना करते हुए चलना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। अपने लक्ष्य के लिए रोज मेहनत करो, फल देने वाला ऊपर वाला है, लेकिन अपने आप को डेली 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 मेहनत करना पड़ेगा। एक लीडर है गोपाल प्रजापति, वो क्या करते हैं, थोड़ा सा सुनिए आप लोग। 1 तारीख पेश बिका, लिख दिए 1 तारीख का पेश बिका, 2 तारीख नहीं बिका, नहीं बिका, लिखते हैं। जब भी मीटिंग देते हैं तो पूरा तारीख देते हैं हम लोग को, बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसको बोलते हैं अपने लक्ष्य पे डेली मेहनत करता है बेचारा, नहीं भी लिखने में शर्माता नहीं है। लिखा है सर इस दिन हम मेहनत किए, बिका नहीं। बहुत अच्छा लगता है मुझे, सच्चाई बोला है, बेईमानी नहीं बोला है, अपने आप को सच्चाई को ढाला है वो, बहुत अच्छा लगता है। हम उपेंद्र साहब वादा करता हूँ ये काम मैं भी करूंगा, जो अच्छा काम लगता है किसी का नकल करूं। अशोक सर उस दिन डांटे, मुझे बहुत अच्छा लगा, दुनिया को क्या लगा पता नहीं। मुझे मिर्ची बहुत पसंद लगता है, शक्कर से मुझे डर लगता है। जो हमको एक झापड़ मार देता मैं उससे प्यार करता हूँ। और मेरा इतिहास गवाह है, जिससे झगड़ा होता है तभी मेरा दोस्ती होती है, और जिससे झगड़ा नहीं होता है दोस्ती होता ही नहीं। सही बता रहा हूँ। फरमान में मानसी चौरसिया बैठी है झगड़ा हुआ फिर दोस्ती हुआ, जब तक झगड़ा नहीं होता है तब तक दोस्ती होता ही नहीं। और जिससे झगड़ा हो गया हम समझ जाते हैं ये परमानेंट अपना, क्योंकि हम टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि मीठा कहाँ तक बोल सकता है, और जहां ज्यादा मीठा हुआ वही फेंक देते हैं हम, चल निकल इधर से। अब जो नमकीन रहता है खर्रा, मुंह मेरा जवाब दे पाता है, उससे मैं दोस्ती कर लेता हूँ। ये जरूरी है, हर परिस्थिति में काम करना है दोस्तों।
तकलीफ किसे नहीं आती है, सबको तकलीफ आती है। तो वो परिस्थिति को आपको मिटा के हर परिस्थिति में आपको रिएक्शन 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 प्रोडक्ट बेचना है, खाना है, बताना है, ये करना पड़ेगा। छठवां पॉइंट है ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा। ईमानदारी साथ पे, अगर आपके पास ईमानदारी नहीं है तो जैसे हो वैसे ठीक है। निगेटिव लोगों से दूर रहना है, ध्यान रखें, ये बहुत जबरदस्त बात है। निगेटिव लगता है कि ये आदमी हमको निगेटिव कर रहा है तो उसको फट से भगा देने का। एक दोस्त था, हमारे दुकान में घटना हुआ, एक आया था लीडर डायमंड, बहुत अच्छा, वो स्पीकर सब कुछ था। आए तो हम चाय पूछा, सर चाय पीजिए, चाय पिलाया, चाय पिए हुए सब पिए, फाइल निकाले दूसरा कंपनी का। उपेंद्र साहब जी, सर ये भी सुन लीजिए जरा। मतलब क्या हुआ सर? नहीं ये कंपनी बहुत अच्छा है, इसमें पैसा बहुत है। मतलब कौन सा कंपनी है सर? 40,000 जमा करने का 2 साल में दुगना मिलेगा। 40,000 जमा करने का 2 साल में 80,000 मिलेगा। वाह! मैं बोला सर बहुत अच्छा है सर, आपका बैग थोड़ा लपेट लीजिए तो लपटा। मतलब सर जूता पहन लीजिए था, जूता पहना। मतलब चलिए बाहर चलिए, दोबारा आओगे चाय नहीं पूछूंगा। क्या बोला? उतने बड़ा लीडर को मैंने दुकान से बाहर किया, मतलब दोबारा आओगे चाय यहाँ नहीं पूछूंगा, अंदर नहीं आना, चल। आज भी है दादर में मिलते हैं, ये है। तो निगेटिव आदमी जो इसको लगता है आपको जो निगेटिव करता है उसे दुनिया बना ले भाई। और 8वां है फील्ड का नॉलेज लो। जो भी जिसको भी बताते हो, आप पहला कल क्या करना है उसका नॉलेज लो, उसके बाद में जाओ उसके पास। क्या भूख है उसको, क्या होता है किसी का सेहत का प्रॉब्लम है, वहां प्लान बताओगे तो गलत हो जाएगा। और जिसको पैसा चाहिए उसको सेहत बताओगे तो वो भी गलत हो जाएगा। पहले परखो उसको क्या चाहिए, उसके बाद बात करो। प्रोफाइल किसको चाहिए? जो ज्यादा सियाने लोग रहते हैं उसको प्रोफाइल बताना पड़ता है। हमारा कंपनी बहुत अच्छा है, हमारा जेट है, हमारा दुबई में है, नेपाल में खुल रहा है, इंडिया में है, ये उड़ीसा में है, सब जगह बताना पड़ता है प्रोफाइल। लेकिन जिसको सच्ची से प्यार हो जाता है वो कुछ देखता नहीं, प्रोफाइल नहीं, बल्कि अपना मेहनत देखता है, अपना लगन देखता है। ये देखना बहुत जरूरी है। ऐसे पोस्ट के लिए फॉलो जरूर करें दोस्त। ये सब अगर फॉलो करते हैं तो आपको सिस्टम से सफलता लाने से कोई बचा नहीं सकता है। तो दोस्तों सफलता अगर पानी है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है और हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा कम ही करेंगे। सफलता अगर पानी है तो ये 7 वचनों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला, सफलता अगर पाना है तो जो भी प्रोडक्ट आया है उसको 100% सेवन करना है। कितना? 100%। जब भी चाय पीऊंगा तो ऋषिगनो टी, जब भी कॉफी पीऊंगा तो 2 in 1 या 3 in 1 या बॉडी से। भोजन की कमियां है, एस्पाइरुलिना खाऊंगा। सर्दी खांसी हो गया है, कुछ इन्फेक्शन है, ये पीऊंगा, खाऊंगा, खाने में डाल के। हम तो दाल चावल रहता है तो इसमें डाल डाल के खाता हूँ, क्योंकि मैं रिएक्शन प्रोडक्ट से प्यार करता हूँ, इससे कभी बच ही नहीं पाता हूँ। भाग भाग के आ जाती है, भाई मेरे को नहीं खाया तुम। रहेगा तब ना, रखोगे ही नहीं तो कहाँ से आपको बोलेगा। रिएक्शन बोलता है, आप लोग को पता नहीं, हमको तो बोलता है। सुबह उठते ही 2 in 1 कॉफी आ जाता है, भाई मैं इधर हूँ आ जाओ, फट से 2 in 1 कॉफी। तब तक कौड़ी से बोलता है, कौड़ी से क्या बोलता है, ओ मैं भी हूँ इधर, मेरे को भी आधा तो पियो कम से कम। ये लो, हमको तो बोलता है, आपको बोलता है या ना बोलता है मुझे पता नहीं। जैसे नाश्ता करेगा ये बोलने लगता है, भाई मैं भी हूँ इधर, मेरे को भी ले ले भाई, इसको भी ले लेता हूँ 6, ज्यादा नहीं। तब तक अभी ये पोरिया है, ये भी बोलता है, ओ मैं भी छोटा सा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? बोला हाँ दिख रहा है भाई, दिख रहा है, तो मेरा तो कम से कम 2 तो ले लो। तो ये भी 2 ले लेता हूँ। ये करना जरूर पड़ेगा। उसके बाद बाथरूम में जैसे नहाता हूँ ये आंखें खोल के खड़ा रहता है, ओ दिखाई नहीं दे रहा है क्या मैं इधर हूँ, लगाओ जल्दी इसको। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ 2018 से जब से आया हूँ इसके बगैर स्नान नहीं किया हूँ। जब तक ये नहीं देख रखता हूँ तब तक नहीं नहाता हूँ।
रिएक्शन का प्रोडक्ट बोलता है, सुनने वाला चाहिए। रखोगे नहीं तो बोलेगा क्या? सही है गलत है? वाइफ सबको बोलती है, किसके लिए बोलती है? कहना है जिसका वाइफ बदल गया उसका लाइफ बदल जाता है। वाइफ अगर बोलती है तो किसके लिए बोलती है? आपके लिए बोलती है, आपका भविष्य के लिए बोलती है। कोई गलत देखती है तभी बोलती है, अच्छा काम करो तो बोलती है क्या? नहीं ना। क्यों नहीं बोलती है? तो रिएक्शन का प्रोडक्ट भी बोलता है, सुनने वाला चाहिए। तो 100% सेवन उपदाव करें। रिएक्शन का प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट को 100% सेवन करें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 20 ग्राहक, अगर रिएक्शन में कमजोरी सफलता चाहते हो तो 20 ग्राहक तैयार करो। एक पेस्ट का, एक साबुन का, एक एस्पायरुना का, कुछ का भी चालू 20 ग्राहक होना जरूरी है। और दोस्तों आज फिर से मीटिंग में बोल रहा, सब लोग कसम खा लो, कसम खाओ, आज से कसम खाओ कि 1 तारीख के 12:04 में 3,000 कोई बनाओगा। यही सफलता का राज है। कम से कम, मैं कम बोल रहा हूं, ज्यादा आपको जितना बनाने का बनाएगा। क्यों? समुन्दर में पानी है तभी नाव तैरती है दोस्त। समुन्दर में पानी है तभी नाव तैरती है। रिएक्शन में पीवी है तभी आपका भाव है। अगर रिएक्शन में पीवी नहीं तो आपका कोई भाव नहीं, कहाँ तैरेगी? समुद्र में पानी ही नहीं रहेगा, नाव तैरेगी क्या? नहीं तैरेगी। और रिएक्शन में पीवी नहीं है, सफलता मिलेगी क्या? नहीं है। तो अगर सफलता अपने आप को मानना चाहते हो, जिंदगी आपकी है, 1,000 मारो, 500 मारो, कुछ मारो, मेरा कहना है कम से कम 3,000 को 1 तारीख को पी बना लो। और वो 10,000 रुपया अपने आप को सेव रखो। सेव मतलब क्या हुआ? अभी समझो एक्सपायर ने निकाले हम, तो 1,500 रुपये निकाल के रख दो, तब निकाल के खाओ, करके देखो, वो आपका 10,000 पूरा सेफ रहेगा। और आपको 1 तारीख को पीवी बनाने से कोई नहीं रोक पाए। गल्ला बना लो 10,000 को, वो 10,000 को हाथ मत लगाओ, बाकी जितना कमाओ वो हाथ लगा सकते हो, लेकिन 10,000 को कभी मत छेड़ो। 1 तारीख को पीवी क्यों नहीं बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? किसी का अगर सवाल है तो कर सकते हो, यहाँ बिंदास करो, कोई बात नहीं। हम स्टॉकीज को धमकी देता हूं, मेरा दम है पैसा लेने का, और वो भी माननीय श्री MBCDC सर को। पैसा दम है तब रखो, नहीं तो छोड़ दो। 12:04 में मेरा बिल आ जाना चाहिए। मंजूर है पैसा लो, नहीं मंजूर है छोड़ दो। हाँ सर कर जाएगा, कर जाएगा। अरे आपका, हाँ हाँ हो जाएगा, लो। अरे काटना ही है तो 30 तारीख को तैयारी कर लो ना। बीवी से शादी कर लिए हो, नया नया शादी है, 8 दिन के बाद में चले गई मैके, और उसका 10 तारीख को, अगर 1 तारीख को डेट बन रहा है, 10 तारीख को और 28 तारीख को, तो कितना तारीख के लेने जाओ? राजकुमार पांडे सर बोलिए सर, माइक खोलें सर। 1 तारीख को, 10 तारीख को और 28 तारीख के 3 डेट हुआ है। नई नई दुल्हनिया है, तो कितना तारीख के जाओगे लेने? 1 तारीख को। लोग बहादुर बोले सर, कितना तारीख को जाएंगे? 1 तारीख को। 1 तारीख। सरिता शाह जी बोले सर, कितना तारीख को जाओगे? 28 तारीख को। बोलिएगा। अरे 28 क्या तारीख। बात है! 28 तारीख वाला कौन बोला भाई? कौन बोला? जरा जल्दी जल्दी बोले फटाफट, कौन है निर्मल 28 सर, तारीख वाला? निर्मल सर। वाह क्या बात है! जोरदार ताली, सही बोल रहा हूँ। 28 तारीख को जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां जाके तैयारियां भी करना पड़ेगा लाने के लिए ना। दोस्त, क्यों क्यों लाने जाओगे? वहां नींद भी नहीं आती है, खास करके मेरे को तो नींद नहीं आती। सही बोल रहा हूँ। आपका क्या है मेरे को? इसको बोलते हैं प्यार में अंधा। तो रिएक्शन भी तो ऐसा ही है दोस्त। किस रूप से आप झूठ बोल रहे हो? किस रूप से आप काम कर रहे हो? 28 तारीख के भी बना रहे हो हैं? अपनी बारी आई तो 28 तारीख को निकल जाओगे, 2 दिन वहां रहोगे और 1 तारीख के लेके चले जाओगे। क्यों 10 तारीख को क्यों नहीं जा रहे भाई? 28 तारीख को क्यों नहीं जा रहे वहां?
यहाँ क्यों जा रहे हो? तो सभी को मैं नमन बंदन करना चाहता हूं कि अपना पीवी 20 तारीख के बाद में, चलो प्रॉब्लम होता है कुछ 19-20 होता है, तो 20 तारीख के जो बाद में पीवी मारते हैं उसको मैं मुर्दा मानता हूं। चलो जान दो, हटाओ, आगे शब्द नहीं बोलूंगा। आपकी मर्जी, आपका जिंदगी जैसा जीने जियो। और सॉरी, मेरा बात कड़ुआ लगा होगा तो माफी चाहता हूं। प्रतिदिन फील्ड में जाना है दोस्त, सभी को बताना है, और हर महीने 1 तारीख के 12:04 में पीवी मारना है अगर सफलता पाना चाहते हो तो। और सीखते रहना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है। सीखना बंद, जीतना बंद। सीखना बंद, जीतना बंद। बहुत ऐसे लीडर हैं, स्टार बन गए, 1-2 मीटिंग करेंगे, बाद में कहां चले जाएंगे पता नहीं। डायमंड बनेंगे, बहुत माला फूल पहने एकदम, मतलब 4-5 दिन तो ऐसा लगेगा कि भाई बहुत कुछ करने वाला है, बाद में कहां गए पता ही। मलेशिया जाके आ गए, आगे नहीं बोलूंगी, किसी को दिल को ठेस नहीं पहुंचाओ। कोई मीटिंग में आए ही नहीं। मलेशिया जाने से पैसा नहीं आएगा दोस्त, डायमंड बनने से पैसा नहीं आएगा दोस्त। आपको काम करके दिखाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मैं उपेंद्र साहब टीएलएस ग्रुप में जब से आया हूं, अशोक सर माइक खोले सर, बोले सर किस दिन मैं नहीं था। अशोक सर, हाँ सर, अशोक सर, थर्ड अंपायर, देखिए ये भी नहीं है। समझ में आ रहा है मेरा बातें? ऐसे सिंह सर, जब से आप मेरा होस्ट तुम्हारा आप ये चैनल में आ रहा है, कौन सा दिन में मैं नहीं था, कितना दिन नहीं था सर, बताएं सर। कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी 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 ऐसा नहीं हुआ मेरी जानकारी में। देखा दोस्तों, क्या मेरे पास संकटें नहीं आई थी? मेरे पास नेट का प्रॉब्लम नहीं हुई थी? मुझे और काम नहीं था? लेकिन दोस्त बताना चाहता हूँ, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैंने गांव गया था, नेट काम नहीं कर रहा था, छत के ऊपर से मैं मीटिंग कर रहा था। लोग मुझे पागल कहते हैं, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। सीखना बंद तो जितना बार, हर हफ्ते 2 ज्वाइनिंग करो दोस्त, यही है सफलता के राज। और टाइम तो बहुत ज्यादा कैसे निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता है, और हमारा शहर बाकी रहेगा। चलिए, बहुत सीरियस हो गया, थोड़ा हंसने का काम करते हैं। किस किस के नजरों को देखो, सब दुआओं में रहते हैं। किस किस के नजरों को देखोगे दोस्त, सबके में दुआओं में रहते हैं। अपनी तो जिंदगी ऐसा बनाया हूं, ध्यान से सुनिएगा, अपनी तो जिंदगी ऐसा बनाया कि हर वक्त डिएक्शन के सफर में रहता हूं। दूसरा है, ये डिएक्शन हंसते हुए फूलों, अब वक्त आ गया है 5000 पीबी के। ये डिएक्शन के हंसते हुए फूलों, हम लोग का फूल है, हंसते हुए फूल है। ये डिएक्शन के हंसते हुए फूलों, अब वक्त आ गया है 5000 पीबी बना लो और एक दिन आसमान को छू। झूठ नहीं बोलना है, 5000 पीवी बनाओ आसमान छुओगे, 20,000 पीवी बनाओ जरूर छुएगा। जैसे नोदिरा मैडम, नोदिरा मैडम के बारे में कोई बोलता है ना, मेरे को बहुत तकलीफ होती है। बोलना बहुत आसान है, बोल तो देते, नोदिरा मैडम 2 करोड़ कमाती है। अरे देखो तो कितना पीवी बनाते हैं, दम है क्या 20,000 मारने का? मारो फिर बाद में बोलो। मैं तो लीडर लोग को बोल देता हूँ, चैलेंज बोलता हूँ, सर ये सब बताते हो लेकिन ये सफलता का राज नहीं बताते। कितना पीवी मारती थी ये बता नहीं पाते हो आप। हम 5,000 बोल रहे हैं। ये डिएक्शन के हंसते हुए फूलो, अब वक्त आ गया है 5000 पीवी बना लो और आसमान को छू लो। जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं, और डिएक्शन में 1 तारीख का पीवी करना, वही दुनिया में राज करते हैं। जो 1 तारीख के पीवी नहीं करेगा, राज नहीं करेगा। सफलता आपके हाथ में है। बड़े बड़े बातें करोगे, पीवी मारोगे 28 तारीख के, बेबी शादी करो तो उसको लाने जाओगे 28 तारीख को, और 1 तारीख को लेके आ जाओगे। ये क्या है? कहीं न कहीं धोखा है।
लास्ट में एक शेर बोलना चाहता हूँ क्योंकि टाइम इजाजत हमको भी नहीं दे रहा है। मैं आंधियों से क्यों डरूं दोस्त, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, मैं आंधियों से क्यों डरूं जब मेरे अंदर ही तूफान है। मैं आंधियों से क्यों डरूं जबकि मेरे अंदर ही तूफान है, और मैं गिद्धों से क्यों मिलूं जब शेरों से मेरे पहचान। थैंक यू सो मच। मेरे बात किसी का कड़वा लगा होगा तो 2 रोटी दबा दबा खाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम है कड़क बोलना, मेरा काम। सबसे पहले मैं ये जो कड़वा सीखा हूँ, कहाँ से सीखा हूँ आप लोग राज जान लीजिए। हमारे ग्रेट लीडर एससी सिंह सर को नमन करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे एक बार बोला, मैं एक दिन बोला सर ऐसे ऐसे मीटिंग करके खत्म कर दूंगा। उन्होंने चिल्लाए मेरे पे, बोले ए उपेंद्र साहब क्या बात कर रहे हो आप। बोला क्या हुआ सर। दुनिया क्या कर रही है पता नहीं, लेकिन आप अपना ईमानदारी को अपने पास ही रखो। बस यही मेरा बात को बदली हो जाता है, और मैं यही अपना समझ के डांटना लगता हूँ, यही बात करके कड़वा बोलने लगता हूँ। तो सभी को मैं माफी मांगना चाहता हूँ, गलती को क्षमा करें, और अच्छा लगा होगा तो अपना भविष्य को बदली करें। हिम्मत ना हारिए, डिएक्शन प्रोडक्ट खाइए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए, डिएक्शन प्रोडक्ट खाइए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसे आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया। ऐसे महागुरु को चरण पखारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। काम ऐसा कीजिए जिससे हो सबका भला, बात ऐसा कीजिए जिसमें हो शहद मिला। मीठी वाणी बोल सबको जिंदगी सवारिए, कड़वे बातें बोल के ना जिंदगी बिगाड़िए। तो हिम्मत ना हारिए, डिएक्शन प्रोडक्ट खाइए, हंसते मुस्कुराते हुए अशोक सर आ जाइए। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए उपेंद्र साहू सर के लिए। बजाइए बजाइए बजाइए, जबरदस्त प्रोग्राम देने के लिए थैंक यू सो मच सर। बहुत सारे पॉइंट आपने बता दिया। उम्मीद है सभी लोगों ने रेकॉर्ड करके रखा होगा, सारी चीजें बातें नोट बनाई होगी, अपनी जिंदगी को परिवर्तन करी होंगे। इसीलिए तो मैंने होस्टिंग में आप सभी लोगों को बोला कि उपेंद्र साहू सर के अंदर जो खासियत है वो सब के लिए भलाई के लिए सोचते हैं। तो जैसे कि हम लोगों के माता और पिता होते हैं, वो हमके भलाई के लिए सोचते हैं, तो हमको कभी खुशी देते हैं, कभी हमको गिफ्ट देते हैं, कभी अच्छी बातें बताने की बात करते हैं, कभी हम लोग गलती जो करते हैं तो उसको सुधारने के लिए बात करते हैं, पूरा पृष्ठ पोषण देने का काम करते हैं। तो उसी तरीके से हमारे उपेंद्र साहू सर हैं, एससी सिंह सर हैं, थोड़ा बहुत मैं भी हूँ। तो हम लोग जो गाइड करते हैं इस तरीके से सबके भलाई के लिए, इसमें मैं जहाँ तक समझता हूँ कोई भी बात को किसी को बुरा नहीं लेना है, और गलत किए हुए तो उस चीज को सुधारने का इसी माध्यम से ऑप्शन मिलता है, और सुधारते जाएंगे तो 100% सबसे बड़ी जीत आपकी होगी, और आपकी जीत में हम लोग खुश होंगे। कोई हो ना हो, हम लोग खुश होंगे कि आपकी जीत हुई है। तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आई लाइक टू गो टू द फीडबैक। तो बहुत सारे साथी हमारे हैं और शुरू से ही देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, तो 1 बाय 1 सभी को मैं मौका देना चाहूंगा। तो सबसे पहले जो 1 तारीख में ही दुल्हन लेने जाएंगे, राजकुमार पांडे जी दिख रहे हैं, तो उन्हीं से शुरुआत करते हैं। वेलकम सर। कृपया माइक अनम्यूट करके प्रोग्राम में क्या बोला गया, क्या बताया गया, उसी चीज को रिपीट करें 1 लाइन। तो वेलकम सर, रिएक्शन गुड मॉर्निंग। रिएक्शन गुड मॉर्निंग। टीएलएस ग्रुप की मीटिंग में आप जितने हमारे लीडर जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत और वंदन। आवाज जा रही सर? एकदम बढ़िया सर, सुपर से ऊपर। प्लीज कंटिन्यू। आपकी आवाज बहुत स्लो चल रही है इस समय। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बोलने का अवसर दिया। तो एक शेर मैं भी कहना चाहता हूं, उसके बाद फीडबैक देता हूं। जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं, जो रिएक्शन का प्रोडक्ट खाते हैं वही दुनिया पे राज करते हैं। ये सत्य है।
जो डिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं खाएगा वो दुनिया पे क्या राज करेगा। जो पहली तारीख को पीबी नहीं करेगा और अपने टीम को नहीं दिखाएगा वो क्या बिजनेस करेगा। बिजनेस मेरा है पहले, उसके बाद मेरे टीम का है। जैसा मैं करूंगा वैसा मेरी टीम करेगी, जैसा टीम करेगा वैसा मैं नहीं करूंगा। अगर हमको सफल होना है तो अपने गुरु और मेंटर, अपलाइन टीम के, मीटिंग टीम के लीडरों की बात माननी पड़ेगी। ये जो सिस्टम है इसको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं सिस्टम आपको नहीं फॉलो करेगा। आप पहले फॉलो करो सिस्टम को, तब सिस्टम आपको फॉलो करता है। जितने भी हमारे बड़े लीडर्स बने हुए हैं सभी ने उस लाइन पे चल के दिखाया है और उसी बनाए हुए उनके लीक पर हमको चलना है। अगर दूसरी रूट पकड़ लेंगे तो गाड़ी पलट सकती है, एक्सीडेंट हो सकती है। इसीलिए सरकार भी रोड बनाती है दुनिया के लिए, उससे हमको सीखना चाहिए कि सरकार ने रोड बना दिया है उसी रोड पे चलो, और नहीं तो बेरोड चलोगे तो खेत में उतर जाओगे, गड्ढे में उतर जाओगे, तो थैंक यू कोई नहीं सर। उठा पाएगा आपको। और आपने कहा कि 20 ग्राहक बनाना जरूरी है, नहीं बनाएंगे तो आपके नीचे से पीबी नहीं आएगी। जब पीबी नहीं आएगी तो पैसा नहीं आएगा, तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। बहुत सारी चीजें आपने बताया सर, बहुत सारे लोगों को फीडबैक देना है। अगर सुबह नहीं उठेंगे तो लोग उठ जाएंगे, तब क्या करेंगे। इसीलिए मुर्गा बोलना छोड़ दिया, क्योंकि कटता वही है। तो डिएक्शन के लोग भी जब तक कटेंगे नहीं तब तक बिकेंगे नहीं। इसीलिए डिएक्शन मुर्गा तो बोलना छोड़ दिया, लेकिन हम बोलना नहीं छोड़ेंगे। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए हम लोग सुबह जरूर जगते हैं। मुर्गा जगाना छोड़ दिया, लेकिन डिएक्शन के लोग जगाना नहीं छोड़ेंगे और ना छोड़ना है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चाय पियो ललका और शरीर करो हल्का, डमरू जरूर निकालो आप लोग। बहुत बहुत गुड धन्यवाद मॉर्निंग। और बहुत अच्छा फीडबैक रहा। हाँ सर, एकदम से सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारे साथ में हमारे विश्वनाथ भंडारी जी हैं और सर का जो डायलॉग है नमस्ते नमस्कार वाले से शुरुआत करेंगे और एक लाइन फीडबैक देंगे। प्लीज ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग डिएक्शन ऑल पार्टिसिपेंट और जितने हमारे इस जो मीटिंग में जुड़े हैं सभी को मैं हार्टली नमन करते हुए, खास करके हमारे इस टेलीग्राम का संचालक हमारे डीडी अशोक सर को मैं हार्टली नमन करना चाहता हूँ, जो 2 शब्द मुझे बोलने के लिए दिए। आज का मीटिंग हमारे एमसी सर का तो जवाब नहीं, इतना अच्छा से सबसे मुझे हार्टली टच कर गया वो प्रियंका कुमारी गुप्ता जी का, जो एक लेडीज होते हुए कितना आर्ट किया, जो घर से बाहर निकली और रूम लेकर वो अपने जिंदगी को इतना बड़ा स्टोरी बनाए, सक्सेस स्टोरी बनाए, वो मुझे एकदम अच्छा लगा सर। और 1 तारीख का जो सर का डायलॉग है 12:04 में पीवी करना, वो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सभी आदमी प्लीज 12:04 नहीं 5 मिनट के बाद कीजिए, लेकिन जरूर कीजिए। थैंक यू, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। नमस्ते नमस्कार। और डिएक्शन ने कर दिया है 256 देशों में चमत्कार। हमारे साथ में एक और साथी जुड़े हुए हैं। आप लोग एक शायरी बोलेंगे, समझ में आ जाएगा। 4 दिन की जिंदगी मजे से जी लो, 4 दिन की जिंदगी मजे से जी लो। अगर कोई परेशानी हो तो कंबूचा पी लो। वेलकम, गुड मॉर्निंग डिएक्शन श्याम सुंदर सर। डिएक्शन गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेंट को। सर्वप्रथम तो मैं उपेंद्र शाह जी को कोट को चुनौती करता हूँ। धीरज ग्रुप के हमारे डबल डायमंड डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी, संभव मैम को, और बनारस के लाफिंग बुद्धा हमारे यशी सिंह जी, तो सबको मैं कोट को चुनौती करता हूँ। सबको नमस्ते करते तो समय बीत जाएगा। और आज की डेट में क्या कहना है, करेला की तरह कड़वा बोलते, लेकिन जो कड़वा रहता है तो उसमें कहते हैं ना कि कड़वे चीज में कभी कीड़े नहीं पड़ते, तो कीड़े नहीं पड़ेंगे। जो बात कहेंगे हकीकत में कहेंगे। करना आपको, सीखना आपको है, यूज आपको करना है। सीख सीख के आदमी हवाई जहाज उड़ा लेता है, बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकता। तो आपको सीखना है, सीख सीख के कार्यक्रम करना है, यूजर बनना है। यूजर जब तक आप बनेंगे नहीं, प्रोडक्ट खाएंगे नहीं, फील्ड में जाएंगे नहीं, प्लान दिखाएंगे नहीं, डेमो दिखाएंगे नहीं, चाहिए लाख रुपए और लाख रुपए महीना नहीं मिलेगा तो कहेंगे बकवास है। तो इस डिएक्शन में प्लेटफॉर्म पे कोई बकवास नहीं है, हकीकत है।
हर चीज हकीकत में बदली जा सकती है, सपने भी साकार हो सकते हैं, लेकिन बशर्ते उसके लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। प्रतीक्षा नहीं करनी है, प्रयत्न करना पड़े, मतलब कार्यक्रम करना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। टॉक द मोर पीपल, टॉक द मोर पीपल, टॉक द मोर पीपल, अधिक से अधिक लोगों से बातें करनी पड़ेगी, तभी जाके सफलता मिलेगी, तभी जाके पीवी बनेगी, तभी जाके आप ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। नहीं तो आए राम गए राम, कुछ नहीं होगा। लगे रहो मुन्ना भाई, आप मुन्ना भाई बने रहेंगे, कुछ नहीं होगा। बाद में यही आप कहेंगे कि हमसे का भूल हुई जो हमका सजा मिली। सफलता प्रतीक्षा करने से नहीं, प्रयत्न करने से मिलती है। जिद्दी बनो, जो लिखा नहीं मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, हौसले की जरूरत होती है। इसलिए कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जमाना बड़ा खराब है, चलना जरा संभाल के। लोग हवा बेच देते हैं गुब्बारे में डाल के। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, इसलिए बहुत सारे लोग हैं। रिएक्शन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही जबरदस्त फीडबैक, और थोड़ा सा शॉर्ट एंड स्वीट में आपने दिया तो अच्छा लगा। ज्यादा लंबा हो जाता है तो बाकी लोगों का समय कट हो जाता है। तो हम लोग फटाफट आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ में है बहुत ही बढ़िया फीडबैक देने वाले लीडर हरिवंश प्रजापति जी। तो चाहेंगे प्लीज माइक अनम्यूट करें सर, और हरिवंश जी, और आज के प्रोग्राम का फीडबैक दें। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। माइक नहीं खुला है सर? हाँ, ओके। जी जी, गुड मॉर्निंग सर। चरण स्पर्श करते हैं अशोक सर को, हमको बोलने का मौका दिए, और उपेंद्र साहब को चरण स्पर्श करते हैं, बहुत अच्छी जानकारी दी है। केवल उसको हम लोग अगर फॉलो करेंगे तो हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। कलयुग के भगवान है डॉक्टर अलीमी सीओजिन, चरण स्पर्श करते हैं। डिक्शन क्या है? अभी जो 15 साल की 15,000 की जो बच्ची है बिहार की, वो 1500 के जो रूम में रहती है, उसका नाम हम भी भूल रहे हैं, वो अपने मौसी के यहाँ रह के डिएक्शन की और इतना आगे बढ़ गई। उसका हम लोगों को नकल करना है, क्यों सक्सेस आदमी का हमको नकल करना है। खाओ, हेल्थ सही रहेगा। डिएक्शन का प्रोडक्ट यदि हम खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, बताएंगे तो पैसा आएगा। ईमानदारी से खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, प्रोडक्ट ले लिए हैं, रखे हैं कि पैसा लगेगा, ये है वो है, तो रिजल्ट नहीं आएगा। प्रोडक्ट नहीं, जिंदगी है। डिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं है, जिंदगी है। आपको स्वास्थ्य देगा, पैसा देगा, मान सम्मान देगा, खुशियां देगा। और अभी सर बताए कि बेड पे नहीं सोते हैं और बाल नहीं रखते, उनका नाम प्रदीप माझी है। और डिएक्शन में सफल नहीं हो रहे हो, ये कर्मों का फल है। अभी उपेंद्र साहू सर बताए, आप सक्सेस क्यों नहीं हो रहे हो और सक्सेस हो रहे हैं डिएक्शन में, तो ये आपके कर्मों का फल है। जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। डिएक्शन में सफलता पाना चाहते हैं, जिंदगी में चैलेंज लेना पड़ेगा। दिक्कत आएगी, मुसीबत आएगी, उसको झेलना पड़ेगा, उससे आपको लड़ना पड़ेगा। सुबह सुबह जल्दी उठना, सबको टाइम बराबर मिलता है, कोई उसमें बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। जो डिएक्शन में मेहनत करेगा वो निखरेगा। अदर सेक्टर में जाएंगे तो फिर अपन समय सबके लिए बराबर मिलता है। अपनी हेल्थ पर ध्यान देना, सुबह पेट साफ हुआ कि नहीं है। हम मार्केट में जा रहे हैं तो खरीद के क्या क्या खा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं और क्या क्या खा रहे हैं। यदि हम डिएक्शन में तो अपने डिएक्शन का प्रोडक्ट खाएंगे पिएंगे। कंबूचा मैं सुबह पी चुका हूँ, लेमन जी पीजिए, इस समय गर्मी का दिन आ गया है, कंबूचा पीजिए। जितना डिएक्शन का प्रोडक्ट है खाइए पीजिए। मैं दुकान है हमारी किराने की, लेकिन डिएक्शन के अलावा कोई प्रोडक्ट यूज नहीं होता है। राइस ब्रांड घर जाएगा, मैडम से झगड़ा होता था कि नहीं बैलकुल हो जाएगा, सस्ता है, हम कहें ये नहीं जाएगा, केवल राइस ब्रांड। डिएक्शन में तो केवल डिएक्शन का प्रोडक्ट यूज करिए। और लोग आज के डेट में सस्ता के चक्कर में पैसा देके और बीमारियां खरीद लेके आ रहे हैं। हार कभी नहीं मानना है, अपने लक्ष्य के लिए रोज मेहनत करना है। क्या बिका क्या नहीं बिका उसको कॉपी में पर डे नोट करें, किस व्यक्ति को दिए, फिर उससे हमको बात करनी है। और अच्छे लोगों का नकल करना, हर परिस्थिति में काम करते रहना, ईमानदारी से काम करना, निगेटिव लोगों से दूर रहना। बहुत अच्छी बात, जो बताएं कि मैं तो करता था छोड़ दिया, उसकी बात तो तुरंत वहां से हट जाइए, भाग जाइए वहां से, उससे बात मत करिए, नहीं तो वो भी आपको अपने अंदर अगोस लेगा। तो हमेशा सक्सेस आदमी की बात देखिए, सुनिए, उससे राय लीजिए। निगेटिव लोगों से बात नहीं करना है। फील्ड का नॉलेज लेना, यदि आप फील्ड में जाएंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा ऑटोमेटिक, कि लोग क्या कहते हैं, क्या पूछते हैं, हमको कैसे उनका जवाब देना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, किसको क्या बताना है,
किसी बीमार आदमी को प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, उसको जाके हम पैसा के बारे में बताने लगेंगे तो वहां फेल हो जाएंगे। तो किसको क्या बताना, इस बात पे हमको ध्यान देना है। डीएक्शन का प्रोडक्ट 100% यूज करना है, 20 ग्राहक तैयार करना है, 10,000 का गल्ला बनाना है, उस गल्ले में से खर्चा नहीं करना है। जैसे प्यार में आदमी अंधा हो जाता है, उसी तरह आप डीएक्शन में अंधे हो जाइए, आप सक्सेस हो जाएंगे। लोग पागल बोलेंगे, सक्सेस होंगे आप। 20 तारीख ये बराबर पीवी का सीखना बंद, हाँ सीखना बंद तो जीतना बंद। और स्टार के बाद लोग कहाँ चले जाते हैं, डायमंड के बाद कहाँ चले जाते हैं, ये चीज बहुत अच्छी बात बताई। थोड़ा सा मान सम्मान मिल जाता है तो लोग सोचते हैं मैं तो साहब बन गया। ये बड़ी अच्छी बात है, आपके अंदर ईगो नहीं होना चाहिए। आप जितने सक्सेस हो जाते हैं उतने विनम्र बनिए, बहुत अच्छी बात है। और प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, होम मीटिंग करना पड़ेगा, हफ्ते में 2 ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। बहुत बहुत अच्छी सर बात बताए। मैं तो कस्टमर के चक्कर में भी उलझा था। इस वीडियो को मैं कल सुबह चाहे रात में जरूर देखूंगा। डीएक्शन गुड मॉर्निंग सर। हाँ, क्या बात है, ये होता है फीडबैक। एक बार तालियां हो सकता है क्या हमारे हरिवंश जी के लिए। सब लोग सुनते तो हैं मगर नोट ऐसे बनाया जाता है। आज के प्रोग्राम का 100% पूरा पॉइंट टू पॉइंट पूरा बातचीत, कल भी ऐसे ही बात किए। हमेशा इस तरीके से लोगों को देख के लगता है कि आज का प्रोग्राम कुरकुरे फुरफुरे सुरसुरे देख रहा है। नहीं मेरे दोस्त, बड़े ध्यान से नोट बनाते हैं हमारे हरिवंश प्रजापति जी, और ऐसे ही लीडर की जरूरत है हमें डीएक्शन में। तो फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ में बहुत सारे साथी हैं और समय कम है, तो मैं 1-2 लोगों को और ले पाऊंगा। तो सबसे पहले सरिता बर्नवाल जी, जिन्होंने आज के प्रोग्राम को शुरुआत किया था। तो वेलकम मैम, आप कृपया आए और फीडबैक दें। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। गुड मॉर्निंग सर, डीएक्शन गुड मॉर्निंग। सभी गुरुजनों को नमन बंदन है, अभिनंदन है। और उपेंद्र साहू सर को अशोक सर ने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और उपेंद्र साहू सर की मीटिंग तो बहुत सुपर से सुपर रहती ही है। उन्होंने एक चीज बताया, कभी हार नहीं मानना चाहिए। सर आप लोग का आशीर्वाद है। आज मेरा एक्सीडेंट हुए 16 दिन हुआ, बहुत बुरी तरह से चोट लगी थी, लेकिन हमने रोज मीटिंग में अटेंड किए हैं और रोज आप लोग से कुछ बैठ के सीखते ही हैं कि रोज आप ही लोग का देन है, आप लोग का आशीर्वाद है कि आज आपके सामने बोल भी रहे हैं और घर से बैठ कर ही हम बात करते रहते हैं। उन्होंने बताया कि कभी हार नहीं मानना चाहिए और अपने काम पर विश्वास करके उस पे काम करना चाहिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप लोग के आशीर्वाद से ही उनकी हर मीटिंग अच्छी लगती है। और हमने भी पॉइंट नोट किया है कि सुबह जल्दी उठिए और आप हार ना मानिए, अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। जो निगेटिव बात करते हैं उनके साथ ना उठिए बैठिए, जो आपको अच्छी बातें सिखाते हैं उनके साथ आप हमेशा लगे रहिए। इसलिए हम घर बैठे ही आप लोग की मीटिंग सुनते रहते हैं और उसी से प्रेरणा लेकर और हम भी इस पे लगे हैं। सर गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आते रहिए, ऐसे सिखाते रहिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे सरिता बर्नवाल जी के लिए। ये होता है फीडबैक, ये होता है फीडबैक। जीत गए एक तरफ हरिवंश जी, एक तरफ सरिता जी, बस काम खत्म। इतना ही चाहिए था, हमको मिल गया। अब हम लोग चलते हैं थर्ड एम्पायर के पास। हमारे सर हैंड रेज कर रहे हैं, मगर सॉरी समय को भी ध्यान देना है, इसीलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है व्हाट्सएप ग्रुप में और पर्सनल में भी आप लोग फीडबैक दे सकते हैं, है ना, ताकि हम लोग बाकी लोगों, जो लोग जागे नहीं हैं, जो ग्रुप में सोए पड़े हैं, उनको थोड़ा सा जगाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग ग्रुप में प्लीज डालिएगा, 1 मिनट का आपका फीडबैक जो है जरूर डालिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ में हमारे ग्रेट लीडर, थर्ड एम्पायर, हमारे प्यारे मित्र, हमारे साथ साथ में डबल डायमंड के अचीवर, हमारे बनारस के आन बान शान, जिन्हें मैं बोलता हूँ लाफिंग बुद्धा। तो सर के लिए गाना है, हिम्मत न हारिए, डीएक्शन प्रोडक्ट खाइए, हंसते मुस्कुराते हुए देसी सिंह आ जाइए, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जी से आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जी से आ गया, ऐसे महागुरु के चरण पखारिए, हंसते मुस्कुराते हुए अच्छी सिंह आ जाइए।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है क्या शानदार वेलकम है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच सर। और आज के स्पीकर, शुरुआत कितनी जबरदस्त किया सर ने, क्या बात है, एकदम मैजिक है, मैजिक जादू है सर के अंदर। कब कौन सा जादू कहाँ प्रयोग कर देंगे एकदम। और आज की शुरुआत उन्होंने प्रियंका कुमारी गुप्ता की स्टोरी से किया है। एक ऐसी लड़की जो भी बहुत ही बैचलर है, आज भी बैचलर है, बहुत कम उम्र थी जब उसे डिएक्शन मिला। और डिएक्शन के बारे में जानकारी जब भी मिला, जब भी सीखा, समझा, जाना, देखा, और इस कदर पैशनेट हो गई, इस कदर दीवानी हो गई डिएक्शन की कि आपने क्या बताया, मम्मी पापा इस कदर विरोध करने लगे, या तो तुम मम्मी पापा को चुनो या फिर डिएक्शन चुनो, तुम्हें डिएक्शन करना है तो मम्मी पापा को छोड़ना पड़ेगा। और सहर्ष उसने इस बात को स्वीकार किया। आप सोच सकते हैं कि एक लड़की जो अभी बैचलर है, बहुत कम उम्र है, ऐसी लड़की इतना बड़ा निर्णय लेना कितनी बड़ी बात है। सुनने को तो एक सेकंड में सुन लिया हमने, सहमति भी जता दिया, हाँ बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन जरा सोच के देखो, उसकी जगह पे होकर के देखो, आपकी ये निर्णय क्या आसान था? नहीं था दोस्त। तो डिएक्शन में जिंदगी बदलती है, डेयर टू डू, प्रोफेसर साहब की एक लाइन है, डेयर टू ड्रीम, जिंदगी बदलती पर साहस तो करो। और उस लड़की ने उस कम उम्र में भी साहस किया और करके दिखाया। घर छोड़ करके, माँ बाप को छोड़ करके, रेंट पे रूम लेकर के, सोचिए उसकी इनकम का सोर्स क्या था उस टाइम पे, कैसे वो रेंट भर रही होगी, कैसे प्रोडक्ट ले रही होगी, कैसे डिएक्शन करेगी। डिएक्शन को शुरुआत करने के लिए भी तो पैसा चाहिए होता है ना, पीपी करने के लिए पैसा चाहिए होता है, कहाँ से कैसे अरेंज करे, कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं देखा, डिसीजन ले लिया तो ले लिया। क्या उसके सामने चैलेंज नहीं था? क्या हमारे और आपके सामने भी चैलेंज है, लेकिन क्या उतना बड़ा चैलेंज है जितना उसके सामने था? नहीं दोस्त, नहीं। लेकिन उसने डेयर किया, डेयर टू डू, एक लाइन का जवाब है जो कि प्रोफेसर साहब बार बार करते हैं, डेयर टू डू, डेयर टू डू, साहस तो करो तब हो जाएगा। तो हुआ ना, आज इस लड़की ने उस तरह से शुरुआत करके आज लाख रुपए से ज्यादा महीने की इनकम, दुबई जाकर के ट्रेनिंग लेकर के आई, और आज एक अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छा मान सम्मान। वही मम्मी पापा जिन्होंने इस कदर उसको दूध की मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया था, जाओ करो रिएक्शन, हमसे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं रहेगा, वही मम्मी पापा चल करके साथ आए और साथ रह रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो ये है, अगर उसने साहस नहीं किया होता तो क्या होता? और साहस करने का परिणाम देखिए कि उसने एक बिल्कुल इतिहास रच दिया। सच में जिस दिन उसकी मीटिंग थी और आरबीसी पे पहली बार वो आई थी लड़की, लेकिन पहली बार में ही छा गई, और रियल स्टोरी के माध्यम से छा गई। तो ये हो सकता है दोस्त, जिंदगी बदल सकती है। कैसे बदलेगी? बहुत आसान आसान 9 बातें, और फिर आगे 7 बातें, 7 वचन और 9 पॉइंट सर ने बताया है, और सभी लोगों ने नोट बनाया होगा। उसके डीप एंड डिटेल में न जाते हुए, डेयर टू ड्रीम, एक ही बात, आज की स्टोरी का जो सार है एक लाइन में करें तो डेयर टू ड्रीम। आप साहस तो करो, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। देश में क्या नहीं मिलता, जो चाहोगे वो पाओगे, गेट वट एवर वांट, जो चाहिए आपको वो मिलेगा। बट साहस तो करो, साहस तो आपको करना पड़ेगा। साहस देने के लिए ही हर दिन हर दिन हर दिन एक एक लीडर आते हैं, ऐसे ऐसे लीडर आते हैं। और उसमें भी सर्वोपरि अगर कोई नाम है जो बिल्कुल दिल के अंदर एकदम चुभ जाते हैं, वो हैं, उसमें से एक लीडर हैं हमारे उपेंद्र साहु सर। सलूट करता हूँ, नमन करता हूँ सर। आपका जो बातें वही सब करते हैं, बट बात करने की जो स्टाइल होती है, जो तौर तरीका, तो जो सीक्वेंस होता है, आज जिस सीक्वेंस से शुरुआत किया, बिल्कुल, क्या एक भी व्यक्ति इस मीटिंग से डिस्ट्रैक्ट हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। एक लड़की की स्टोरी, कैसे उसने शुरुआत किया, किस तरह से चले दिया, उसके बाद से एक भी व्यक्ति मीटिंग छोड़ के गया होगा क्या? तो ये है, ट्रेलर इतना जबरदस्त था, पिक्चर बाद में आई लेकिन ट्रेलर पहले, और ट्रेलर से ही टेलर हैं, और ट्रेलर पैसे से टेलर है, और ट्रेलर इतना शानदार होता है कि पूरी मीटिंग में एक भी व्यक्ति डिस्कनेक्ट नहीं होता है। तो कुछ ये सब चीजें हैं, और वो सब कुछ यही से सीखा है इन्होंने। मुझे याद है वो टाइम जब इस चैनल के शुरू में मैं आया था, हालांकि चैनल पहले से था, मैं तो बाद में आया था, लेकिन जब आया था तब भी मैं देखता था, उस टाइम का देखता हूँ और आज का देखता हूँ। तो उस टाइम पे सही से बोल नहीं पाते थे उपेंद्र साहु सर, लेकिन आज जो बोल देते हैं बिल्कुल पत्थर की लकीर हो जाती है दोस्त। ये सब कुछ यही सीखा है, यही सीखा है। तो आप भी बने रहिए और लगे रहिए लगातार लगन से। और सलूट करना चाहता हूँ एक के यादव सर को। इतना भी पेशेंस, इतना भी पेशेंस किसी के अंदर हो सकता है तो किसी इंसान के अंदर नहीं हो सकता, इसीलिए उनको बार बार मैं फरिश्ता बोलता हूँ। अभी तक दूर दूर से फरिश्ता बोलता था, लेकिन अब तो फरिश्ता शब्द भी छोटा पड़ रहा है जब
से उनके साथ 2-3 दिन रहने का मौका मिला, उनकी एक-एक गतिविधियों को देखने और सुनने समझने का मौका मिला, कैसे सिचुएशन को टैकल करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, ये सारी टेक्निक्स जब उनसे सीखा, सुना, देखा, तो वाक़ई में ये फरिश्ता शब्द छोटा पड़ने लगा है, उनको कुछ और ही शब्द बोलना पड़ेगा, वो शब्द मेरी डिक्शनरी में है नहीं, जब भी आएगा तो ज़रूर बता दूँगा। तो आप सभी को सबसे ज़्यादा सबसे पहले उपेंद्र साहब को, अशोक सर को, सभी पार्टिसिपेंट्स को दिल से नमन करते हुए, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, अपनी बातचीत को विराम देना चाहता हूँ। बट एक ही लाइन है, टैग लाइन जो है आज की, डेयर टू ड्रीम। साहस तो करो दोस्त, सब हो जाएगा। डू योर बेस्ट, DXN विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट, है ना? तो थैंक यू सर, मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू एंड ओवर टू यू। नमस्ते DXN, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही जबरदस्त और शानदार फीडबैक और हम लोगों को मार्गदर्शन। तो दोस्तों अभी हम लोगों का महीना एकदम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से भाग रहा है। कल सभी लोगों को बोनस आया, क्या आपको आपके बोनस आने से बढ़ोतरी हुआ? पीवी कितना बढ़ाए थे? तो भैया 1 लाख रुपया महीना कमाने वाला बनना है, मिलीनियर बनना है, 1 लाख से नीचे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 1 लाख कमाने वाला बनना और 1 लाख कमाने वाला बनाना हम लोगों को है, बिना इसके कुछ काम चलने वाला नहीं है। इसलिए फोकस टू पीवी, फोकस टू टीम, फोकस टू सिस्टम, है ना? अभी तक भी बोनस आने के बाद में भी आपका 3000 पीवी से अगर नीचे है किसी का भी और टीम में ऐसे नीचे हैं, तो उन लोगों को झकझोड़िए, उन लोगों को हिलाइए, उन लोगों को दौड़ाइए, भगाइए, तब जाके बात बनेगा। और लीडर होके खुद ऐसा करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं रहेगी। तो इस चीज को हम सभी लोगों को क्लियर करना है। ज्यादा से ज्यादा ऑफर लेना है, ज्यादा से ज्यादा काम करना है, ज्यादा से ज्यादा फील्ड में जाना है, ताकि जितने ऑफर आए हैं उसका पूरा का पूरा फायदा हम लोग ले पाए। बाकी रहा आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार, जबरदस्त और धमाकेदार करने के लिए उपेंद्र साहू सर के लिए जोरदार ताली। बहुत अच्छे से मार्गदर्शन करने के लिए हमारे डॉक्टर एससी सर के लिए जोरदार ताली। बहुत बढ़िया से फीडबैक देने के लिए हरिवंश जी के लिए जोरदार ताली। बहुत बढ़िया से पॉइंट नोट करने के लिए श्वेता बनवानी के लिए जोरदार ताली। और तमाम उन साथियों के लिए भी जोरदार तालियां जिन्होंने हम लोगों को कुछ ना कुछ बातें यहाँ पे फीडबैक में दिया और होस्टिंग में बताए और रिपोर्टिंग की है, रिपोर्टिंग करके आज के प्रोग्राम को, आज के दिन की शुरुआत किया। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो क्राउन। गुड मॉर्निंग DXN, हर DXN और माइक होगा सभी को। तो TLS ग्रुप में बोल के रिकॉर्डिंग करके आप लोग आज का फीडबैक दे सकते हैं कि कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। सभी को बोला जा रहा है। थैंक यू सो